हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा ही गाइज हम लोग 3 दिन से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है गाइज आपके वीडियो और नेपाल में पूछे गए हैं, तो गाइज आप लोग इसे बड़े ध्यान से करिएगा। ठीक है गाइज, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें। प्लीज आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए गाइज अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मक्खी का तत्सम शब्द है। तो गाइस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि मक्खी का तत्सम शब्द है। तो मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर गाइस जो आपका ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। मक्खी का तत्सम शब्द क्या होता है? मच्छिका होता है। क्या होता है गाइस? मच्छिका। ठीक है, ये आपका तद्भव शब्द है। ये क्या है? आपका तद्भव शब्द है और ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में ये पूछे जाए कि मच्छिका का तद्भव शब्द है तो क्या है? मक्खी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अब देखिए गाइस, इसमें कौन सा शब्द गलत है? ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सी आपकी टाइपिंग एरर हो गई गाइस। यहाँ पास बेल है। क्या है गाइस? बेल। ठीक है, यहाँ पास बेल है और बेल के बगल में बैल है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पास गाइस जो आपका दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन आप लोगों का गलत है? यहाँ पास आपका ऑप्शन डी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि बेल आपका क्या है? तद्भव शब्द है। बेल आपका क्या है? तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा बिल्लिव होगा। क्या होगा? बिल्लिव। बिल्लिव। ठीक है, बिल्लिव होगा। अब बैल का जो आपका होगा, यहाँ पर जो बैल का दिया हुआ है गाइस, अब ये जो बैल का आपका दिया हुआ है, यहाँ पर बैल का तत्सम क्या होगा? बलि वर्द। बलि वर्द होगा। क्या होगा गाइस? बलि वर्द। बलि वर्द होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन गलत है गाइस, डी ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। और जितने भी यहाँ पास ऑप्शन है आपके सब सही है कि मच्छर का मत्स्य सर होता है। ठीक है, भंवर का भ्रमर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और जितने हैं सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अब गाइस यहाँ पास तद्भव शब्द कौन सा है? मैं आपको 2 सेकंड का समय मतलब दे रही हूँ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन गलत होगा गाइस, बी ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास पूछा है तद्भव शब्द है। ये शब्द तद्भव शब्द है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो गाइस यहाँ पर तद्भव शब्द क्या है? लोभी है। ठीक है, और जितने ये आपके हैं ये आपके तत्सम शब्द हैं। कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए रक्तिका का रति होता है, सलाका का सलाई होता है, विक्षोभ का विक्षोभ होता है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा। इसी तरह आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा। आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब हिंदी में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। सितार किस भाषा का शब्द है? अब गाइस मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए सितार किस भाषा का शब्द है। तो गाइस यहाँ पर जो सितार है वो फारसी भाषा का शब्द है। किसका है गाइस? फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिए फारसी भाषा के कौन कौन से शब्द होते हैं? आईना होता है आपका, आईना। किशमिश होता है, खरगोश होता है, गवाह होता है। ये गवाह बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गवाह किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है गाइस, चरखा हो गया, जिंदगी हो गया, दंगल हो गया, बीमारी, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। तो गाइस इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा में अधि उपसर्ग लगा है? तो गाइस यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर शायद हम इसे 20 से तोड़कर देखते हैं, अधि धनकार, कार का मतलब क्या होता है? कार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये आपस में मिल गए तो नया शब्द बन गया। अच्छा, उपसर्ग कहते हैं किसे? उपसर्ग वो होता है जो किसी भी मूल शब्द के आगे लग जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पास कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पास अभी का उपसर्ग है, यहाँ पास अति का उपसर्ग है, यहाँ पास अप का उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पास पूछे कि अधि का उपसर्ग लगा है तो अधिकार में लगा हुआ, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है?
तो गाइस यहाँ पर किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत होगा गाइस। आप मुझे मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा गाइस, यहाँ पर दुबला नहीं, दुबले में प्रत्यय नहीं लगा है। देखिए गाइस यहाँ पर दुबले में प्रत्यय नहीं लगा है, किसमें गाइस नहीं लगा है, दुबला में। ठीक है, दुबला में प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर दु का उपसर्ग लगा है, क्या लगा गाइस, यहाँ पर दु का उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, दु उपसर्ग लगा हुआ है, दु धन बला, दु धन बला। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें उपसर्ग लगा हुआ है गाइस, इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में ता प्रत्यय नहीं लगा है। अब देखिए इसमें ता प्रत्यय नहीं लगा है, तो यहाँ पर आप तुरंत समझ जाएंगे, लघुता, शत्रुता या वीरता, मतलब इसमें नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। क्लेश का सही विशेषण शब्द है। तो गाइस यहाँ पास मुझे बताइए कि यहाँ पास विशेषण शब्द कौन सा है, क्योंकि क्लेश आपका है विशेष है और इसका विशेषण शब्द होगा। इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा गाइस, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा गाइस। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित विशेष विशेषण शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण की पहचान कीजिए। तो गाइस इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, आप मुझे जल्दी से बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रही हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो आपका गलत है गाइस, यहाँ पास होगा ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ आपका ताप विशेष है और यहाँ पर तप्त होगा, यहाँ पर क्या होगा गाइस, तप्त होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो गलत है, सी ऑप्शन आपका गलत है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि राज दरबार में कौन सा समाज है गाइस, राज दरबार में कौन सा समाज है। यहाँ पर आप हुआ कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर हो गई गाइस। ठीक है, यहाँ पर अभी भाव समाज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गाइज आपका होगा, यहाँ ऑप्शन आपका बी सही होगा, तत्पुरुष समाज, राजा का दरबार, राजा का दरबार होगा। ठीक है, राजा का दरबार। ठीक है, अब गाइज हम लोग आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। शीतोष्ण में कौन सा समाज है गाइज, शीतोष्ण में कौन सा समाज है। तो गाइज यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, ये यहाँ पर आपका द्वंद्व होगा, ये टाइपिंग एरर हो गई है गाइस। यहाँ पर आप द्वंद्व समाज लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है शीतोष्ण में कौन सा समाज है। अब देखिए यहाँ पर जो गाइस आपका होगा, ये आपका द्वंद्व है। ठीक है, अब यहाँ पर जो गाइस आपका होगा, देखिए शीत और उष्ण, शीत और उष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा द्वंद्व समाज होगा। कौन सा समाज होगा गाइस, द्वंद्व समाज होगा। ठीक है, अब यहाँ पास हम लोग आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा पद बद है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो यहाँ पर जो गाइस आपका दिया हुआ है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, रात को पहरा देने वाला। यहाँ पर गाइस आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है गाइस, अब हम लोग आते हैं अपने 13वें क्वेश्चन पर। रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र मतलब क्या होता है, क्रोध से होता है रौद्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध से होता है। किससे मतलब होता है गाइस, क्रोध से होता है। ठीक है, यहाँ पर भय का भयानक रस से होता है। ठीक है, भयानक से, उत्साह का वीर रस से होता है। ठीक है, उत्साह का वीर रस से होता है। विस्मय का अद्भुत से होता है। तो आप लोग जिसे मतलब कि नोट डाउन कर लीजिएगा। भय का भयानक से होता है, उत्साह का किससे होता है, आपका वीर से होता है। ठीक है, वीर रस होता है। और विस्मय का अद्भुत से होता है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। ये गाइस आपकी वीडियो एग्जाम में पूछा गया है।
तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर कामायनी के महाकाव्य के रचयिता कौन है? आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और जो मतलब इनकी जो रचनाएं हैं आपकी वो प्रेम पथिक है, चित्राधार है, ठीक है, झरना है, आंसू तथा लहर है। तो ऐसे मतलब इनके बहुत सारी रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? अब इसमें कौन सी जीवनी है गाइस? यहाँ पर आपकी आवारा मसीहा। कौन सी गाइस? आवारा मसीहा आपका ऑप्शन सही होगा। तो गाइस अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। ओके, धन्यवाद।